जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भगवान को तो दीपक आप समर्पित करते ही करते हैं, लेकिन मन में बहुत सारे सवाल भी पैदा हो जाते हैं जब हम भगवान को दीपक अर्पित करते हैं। जब बात अध्यात्म की आती है तो रहस्य से पर्दा उठने लगता है, जब आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है। जिज्ञासा किस बात की पैदा होती है? जिज्ञासा इस बात की पैदा होती है कि आप अध्यात्म में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। अध्यात्म में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका कहीं उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। शास्त्र आपको रास्ता तो दिखा सकते हैं, लेकिन चमत्कार नहीं समझा सकते हैं। शास्त्रों के जरिए आप ज्ञाता तो बन सकते हैं, लेकिन आभास और अनुभव जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। जब आप भगवान को दीपक समर्पित करते हैं तो दीपक जलने के साथ ही मन में कई विचार आना शुरू हो जाते हैं, मन में कई सवाल आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी शंका हमारे दिमाग में आने लगती है, हमारे मन में आने लगती है, जिनका समाधान हम कहीं ना कहीं खोजते रहते हैं। कभी यूट्यूब के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं, कभी गूगल के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। कभी कभी हमें सही जानकारी मिल भी जाती है और कभी कभी सही जानकारी नहीं भी मिलती है। वैसे भी अध्यात्म का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ अनुभव और आभास की बात होती है। ऐसे में कुछ लोग आपको भ्रमित भी कर सकते हैं, कुछ लोग आपको सही बात ही बता सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि कौन आपको भ्रमित कर रहा है, कौन आपको सही बात बता रहा है। देखिए, जैसी आपकी ऊर्जा होगी वो वैसी ही ऊर्जा को अट्रैक्ट करती है, खींचती है। अगर आपके अंदर छल कपट वाली ऊर्जा है तो छल कपट वाले ही वीडियो आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन आपके अंदर अगर पवित्र ऊर्जा, आपके अंदर छल कपट नहीं है, झूठ नहीं बोलते हैं छोटी छोटी बातों में, तो किसी का हृदय को दुखाते नहीं हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, अपने हर कार्य को ईमानदारी से करते हैं, तो उसी प्रकार की ऊर्जा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी और आपको सही ज्ञान मिलेगा और सही बातें ही आपके सामने आएंगी। सही वीडियो, सही विचार ही आपके सामने व्यक्त किए जाएंगे। किसी भी माध्यम से आपको पता चल सकता है, आपके गुरु के द्वारा आपको पता चल सकता है, आपके मार्गदर्शक के द्वारा आपको पता चल सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो आपकी ऊर्जा से मैच करता है, मिलता जुलता है, वही व्यक्ति आपसे जुड़ेगा, वही व्यक्ति आपको सारी बातें बताएगा, वही व्यक्ति आपको ज्ञान का रास्ता दिखाएगा, अध्यात्म का रास्ता दिखाएगा, मार्गदर्शक बनेगा आपका। चलना तो आपको खुद ही है, कर्म तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। कर्म के लिए आपको पूरी छूट है, कर्म आपके रहेंगे और फल फिर वही मिलेगा जो ऐसा आप कर्म करेंगे। तो दीपक जब हम अर्पित करते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, तो दीपक की बाती कभी कभी क्या होती है, बहुत अच्छे से जलती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत प्रयास करते हैं, जलाते हैं, जलती है, बुझ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि दीपक की बाती पूरी जल जाती है और जल के भस्म हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दीपक आधा ही बुझ जाता है, घी या तेल उसमें आधा बचा रह गया और बाती आपकी धीरे धीरे करके जल गई और बुझ गई। उसमें तेल या तो चढ़ेगा नहीं, घी या तो चढ़ेगा नहीं। इस प्रकार से भी आपके साथ में होता होगा। यही सब बातें देख के आपके मन में विचार भी पैदा होने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर क्यों हमारे दीपक कभी बहुत अच्छा जल जाता है और कभी अच्छे से नहीं जल पाता है। देखिए, अग्नि धन से संबंधित परेशानियों को, धन से संबंधित लाभ को प्रदर्शित करती है। आपका मन कैसा है, आपके अंदर गुस्सा कितनी है, आपके अंदर तनाव कितना है, आपके साथ कोई घटना घटने वाली है, नहीं घटने वाली है, आपके अंदर की ऊर्जा कितनी है, ये सभी बातें हम दीपक से समझ सकते हैं। और दीपक जब आप जलाते हैं, समर्पित करते हैं, तो पूरे दिन का भी आप समझ सकते हैं। बस समझने के ऊपर होता है कि आप कितना समझ पा रहे हैं। सब कुछ सामने ही होता है, सारे रहस्य आपके सामने ही खुले होते हैं, लेकिन ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है, या आप ये कह सकते हैं कि आपकी एक दृष्टि पर निर्भर करता है कि आप कितना देख पा रहे हैं। अगर आप समझ पाते हैं तो पूरे दिन का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका दिन कैसा होगा। प्रकृति, यूनिवर्स आपको संदेश देता रहता है, किसी ना किसी रूप में संदेश आपको मिलते रहते हैं। आप उन संदेशों को अगर समझ जाते हैं तो अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर आपका दीपक पूरा अच्छी तरह से जल जाता है, बाती जल के भस्म हो जाती है, तो निश्चित मान लीजिए कि पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा।
आपको धन से संबंधित कोई अगर कार्य कर रहे हैं दिन में तो कार्य में लाभ होगा। आप उस दिन आजमा के देख लीजिएगा, दीपक प्रज्वलित करिए, उसको देखिए, उसके बाद आप पूरे दिन का आप देखिएगा, आपको खुद अनुभव हो जाएगा, खुद आभास हो जाएगा कि आपके जीवन में बदलाव हो रहा है। इसी प्रकार से अगर आप दीपक जलाते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन दीपक नहीं जल रहा है, फिर वो फिर से बुझ जा रहा है, तो निश्चित मान लीजिए कि आपके दिन में जो भी काम आप करेंगे उसमें व्यवधान पैदा होंगे। कुछ भी धन से संबंधित अगर लाभ होने वाली बात होगी, वहाँ पे आप पीछे हो जाएंगे, आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, हो सकता है आपके धन की हानि भी हो जाए। तो उस दिन धन से संबंधित कार्य मत करिए। इसी प्रकार से अगर आप दीपक जलाते हैं और पूरी बाती नहीं जल के आधी बाती जलती होगी, आधा रह जाता है, तेल आधा रह जाता है, तो उसका क्या अर्थ निकालें? उसका अर्थ ये होता है कि आप जो भी कार्य करेंगे वो संपूर्ण नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाएगा, आधे अधूरे में आपकी चीज़ें अटक जाएंगी। कोई भी अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो आधे अधूरे में अगर सामान लेके आ गए, आपने सब कुछ सही किया लेकिन घर में आके देखा वो सामान ख़राब निकला, मतलब कहने का अर्थ होगा आपका पैसा फंस जाएगा, फंसने वाली बात हो जाती है। आप किसी को उधार दे रहे हैं, उस दिन अगर आपने किसी को उधार दिया आपका पैसा फंस जाएगा, निश्चित मान लीजिए। आप कहीं जा रहे हैं, हो सकता है आपके साथ छोटी मोटी चोट लग जाए, आपको इस तरह से भी आपके साथ में हो सकता है। तो अग्नि आपकी मजबूत होनी चाहिए। अब ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई ट्रिक होती है या कुछ होता है, हमें ट्रिक नहीं लगाना। ध्यान रखिए, पूजा में कभी ट्रिक मत लगाइए, जो चीज़ें होती हैं स्वयं ही होने दीजिए, क्योंकि फिर जो चीज़ें होती हैं स्वयं होंगी तो वो आपको संकेत देंगी। लेकिन अगर आप ट्रिक लगाएंगे तो ट्रिक लगाने के साथ में क्या होगा कि फिर वो चीज़ें प्राकृतिक रूप से आपको नहीं दिख पाएंगी। ज़बरदस्ती कोई चीज़ पैदा करने का, प्रकट करने का प्रयास मत करिए। दीपक में फूल बनता है तो उसको प्रकट करने का प्रयास मत करिए। स्वयं बनता है उसकी एक अलग बात है, कोई चीज़ स्वयं मिल जाती है आपको अलग बात है। 4 पत्ते वाला बेलपत्र आपको मिलता है, स्वयं मिलता है तो एक अलग बात होती है उसकी। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।